जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए जो है आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा। और जिन क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को आए तो उनको भी आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में कौन थे। बताइए इनमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो बी आर अम्बेडकर हैं। ये जो है मेरे दोस्त रिपब्लिकन पार्टी के संस्थापक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त इलाहाबाद में जो है ये सभा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। तो यहाँ पर जो ये एच एस ओलकॉट हैं ये जो है इसमें शामिल नहीं थे। बाकी जो बाल गंगाधर तिलक हैं, एनी बेसेंट हैं और जो एस सुब्रमण्यम अय्यर हैं ये जो है इसमें शामिल थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे। बताइए इसमें क्या आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो प्यारे लाल हैं ये जो है इसके निजी सचिव थे, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था, किसको महत्व दिया था। तो ये जो है मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा रचनात्मक कार्यक्रम को जो है इन्होंने महत्व दिया था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर जो दुर्गेश नंदिनी है ये जो है इनकी रचना है। आनंद मठ भी इन्हीं की रचना है। ये जो पोस्ट मास्टर है ये जो है इनकी रचना नहीं है। बाकी जो देवी चौधरी रानी जो है ये भी इनकी रचना है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है इनकी रचना नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। तो ये जो है इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। इन्होंने जो है विधान परिषद के समक्ष जो है निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था। तो यहाँ पर जो ये अलाउद्दीन खिलजी है ये जो है पहला शासक था और इसने जो है दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है। तो यहाँ पर जो ये अल्लूरी सीताराम राजू हैं ये जो है रंपा विद्रोह से संबंधित हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल पंथ का स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा करम शाह, ये जो है इन्होंने पागल पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था। तो ये जो है यहाँ पर तुलगमा पद्धति, इसी कारण जो है बाबर जीत गया था, यही कारण था जो है इसके जीतने का, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर जो मलिक उल सर्क हैं इन्होंने जो है सरकी राजवंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो ये जो है जोरवे संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। तो यहाँ पर जो है ये गुप्त का जो है योगदान इसमें अत्यधिक था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, धमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है। बताइए ये जो धमेक स्तूप है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है सारनाथ में स्थित है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। तो यहाँ पर जो ये अलाउद्दीन खिलजी है इसने जो है खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कि यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये जो है यूरोप को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है, तो ये जो है किसका उदाहरण है? तो ये मेरे दोस्त गिरिपद स्थिति का जो है ये उदाहरण है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर जो है ये निहारिका, ये जो है सौर परिवार से संबंधित नहीं है। बाकी जो क्षुद्र ग्रह है और जो धूमकेतु है ये जो है इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है इसमें कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो है जो पहला है इसका जो है संबंध मतलब जो अनुच्छेद 26 है ये जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। ये जो अनुच्छेद 40 है ये जो है ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है। जो अनुच्छेद 98 है ये संसद सचिवालय से संबंधित है। और जो अनुच्छेद 239 है और ये जो है संघ शासित क्षेत्रों का जो है प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में जो है राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा जो नागरिकों की शिकायतें हैं ये जो है इसमें जो है इनका नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से जो है कथन गलत है? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट पर आधारित है, तो ये जो है यहाँ पर सही है। और जो संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, तो ये जो है गलत है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, तो ये भी गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, तो ये भी जो है गलत है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा कि जो ये बी सी डी है ये गलत है। ठीक है, बाकी इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है यही केवल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से है? तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन, इससे जो है इसका संबंध है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया? तो ये जो है 1996 में पारित किया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय यानी कि पीडीआई एक डैश है, तो ये जो है पीडीआई इक्वल टू व्यक्तिगत आय माइनस का व्यक्तिगत कर भुगतान। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। ये जो पीडीआई इक्वल टू व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान, तो ये जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्त इसको ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है ना ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर के संपर्क में स्पिरिट जो है ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि दोस्तों यह जो है अत्यंत वाष्पशील है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? तब जो है यहाँ पर वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये जो है 1% जो है ग्रहण करते हैं और उसे जो है खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सूची 1 दी हुई है, उधर जो है सूची 2 दी हुई है। तो इधर जो है सूची 1 में धातुएं दी हुई हैं और जो सूची 2 है इसमें जो संबंधित रोग दिए हुए हैं। ठीक है, जो आर्सेनिक है इससे जो है फेफड़े का कैंसर होता है। जो कैडमियम है इससे जो है हड्डियों में कमजोरी आती है। और जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है इससे जो है मेरे दोस्त श्वसन संबंधी समस्या होती है।
जो बेरियम है इससे जो है मस्तिष्क सूजन जो है मस्तिष्क में होती है, ठीक है। तो इससे जो है ये रोग होते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका ये सही मिलान है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पहले का ए, दूसरे का तीसरा और सी का जो है चौथा हो जाएगा और डी का हो जाएगा दूसरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एस्टिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली जो अभिक्रिया कहलाती है, तो ये जो है क्या कहलाती है? तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा एस्टरीकरण कहलाती है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, तो ये जो है वांडर वाल्स बलों द्वारा जो है मिलाकर रखा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध है? तो यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो यहाँ पर जो उपकला ऊतक है इससे जो है ग्रंथि का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। पूछा गया है यहाँ पर कि मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो ये जो है किस रूप में कार्य करता है? तो प्रतिजीवाणु कारक के रूप में ये कार्य करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो ये जो है स्फीति दाब पर निर्भर करता है। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि निम्न में कौन फूल का एक अंश भाग है? तो यहाँ पर बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो जो यहाँ पर स्त्री केसर है ये जो है फूल का एक अंश भाग है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। तो बताइए कि सही है या गलत है? तो ये जो है सही है, ठीक है। पूछा गया कौन सा इसमें सही है। यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर जो है एक और दो दोनों जो है यहाँ पर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा जो ये हिस्टामिन है। क्या है? तो जो हिस्टामिन है ये जो है नासिका संकुलन के लिए जो है उत्तरदायी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? जो केंद्रक कला है इसका निर्माण जो है अंतर्द्रव्य जलिका में होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि लसिका एवं रुधिर जो है ये किस ऊतक का उदाहरण है? तो ये मेरे दोस्त संवहनी ऊतक का उदाहरण है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, क्या है क्वेश्चन, कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये किसको जो है निर्दिष्ट करता है? तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना, ठीक है। इसको जो है ये निर्दिष्ट करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में किस समिति ने की थी? तो ये जो है तारापोर समिति ने की थी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो यहाँ पर जो एच बैरोज हैं ये जो है इनको मानव परिस्थिति के रूप में जो है परिभाषित करने वाला विद्वान है भूगोल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट को जो है ये पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे दोस्त ये जो है बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो ये जो है 21 जून को जो है विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो ये जो है
कच्छ में स्थित है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा जीभ नहीं बल्कि मन है? तो ये जो है किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये जो समाचार पत्र है इसका जो प्रकाशन है ये किसने किया था? तो ये जो है श्रीपाद अमृत डांगे ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि भैंसा सिंगी नामक जाति जो है ये किस राज्य में पाई जाती है? तो ये जो भैंसा सिंगी नामक जो जाति है ये नागालैंड में पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HDPE का पूरा नाम क्या है? बताइए क्या होगा इसका आंसर कि जो HDPE है इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये दोस्तों हमने जो है आपको आज 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।